किशनगंज थाना प्रभारी की बेरहमी से हत्या। बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए थे इंस्पेक्टर। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। नरसंहार की घटना पर महागठबंधन दलों का मधुबनी बंद। नरसंहार मामले में डीएसपी पर कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में किसान की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार ने लगाई कई सारे प्रतिबंध। टीकाकरण का काम भी तेजी से जारी। झारखंड में भी कोरोना का कहर। कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत। 1900 से ज्यादा नए मरीज मिले। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात किशनगंज की करेंगे, जहां किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में भीड़ ने अहले सुबह किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार के सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने रेड करने गए थे और बंगाल के पांतापाड़ा गांव, जहां भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया और खदेड़ा। वहीं बताते चले कि थाना अध्यक्ष के मौके पर पाकर उसके पीट कर हत्या कर दी गई। उसके उपरांत पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। वही घटना के बाद पहुंचे पूर्णिया आईजी सुरेश प्रसाद ने मामले की पुष्टि कर कहा कि गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव की घटना है। वही मामले की जांच कर बंगाल पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी कर सभी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज अश्विनी कुमार पांजीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। एक सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई? आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। सर, और लोग घायल भी हैं और पुलिस नहीं अभी तो उसकी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी किशनगंज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर जिले में भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या मामले में पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि किशनगंज एसपी और आईजी पूर्णिया घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस की बिहार पुलिस यानी पूरी मदद करेगी और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको सजा दिलाने को लेकर बिहार पुलिस बंगाल पुलिस की हर स्तर पर मदद के साथ पूरे केस को फॉलो करेगी। वहीं जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमें अपने इंस्पेक्टर पर गर्व है जो शहीद हुए हैं और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके पूरे परिवार के साथ पूरा पुलिस महकमा खड़ा है। दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इस कांड में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, जिसकी मुझे सूचना अभी मुझे दी है पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने। इस केस के संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार ने पुलिस महानिदेशक वेस्ट बंगाल से बात की है और उनसे जो है त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और इस तरह से जो है अनुसंधान हमारा जो है चल रहा है। हमको अपने जो शहीद पुलिस निरीक्षक हैं उनकी बहादुरी पर, उनकी नेतृत्व पर गर्व है और हम उन्हें अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका जो परिवार है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो पटना से खबर, जहां किशनगंज मामले पर डीजीपी एसके सिंघल का बड़ा बयान। बंगाल के डीजीपी से बातचीत हुई है। बतौर डीजीपी पूरी घटना पर नजर है और वहीं शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों को मदद मिलेगी। एसके सिंघल ने अब बातें कही तो बताते चले किशनगंज मामले पर डीजीपी एसके सिंघल का बयान है कि बंगाल के डीजीपी से बातचीत हुई है। बतौर डीजीपी पूरी घटना पर नजर है और शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों को मदद मिलेगी।
हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने किशनगंज की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इस मामले को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बंगाल चुनाव में सुशासन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग हुई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप पश्चिम बंगाल में जाकर के ममता दीदी के सुशासन की तारीफ कर रहे थे, उनके शासनीय व्यवस्था को दुनिया की सबसे अच्छी शासनीय व्यवस्था बता रहे थे। अगर किसी एनडीए शासित प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटना में किसी की मौत होती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं कि ममता दीदी के शासन में मॉब लिंचिंग में जब वर्दीधारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बिसात है। मधुबनी में महागठबंधन ने बंद बुलाया। महागठबंधन की पार्टियां आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए हैं। बंद में शामिल आरजेडी विधायक समीर महासेठ, एमएलए भरत भूषण मंडल, भाकपा माले के ध्रुव नारायण कर्ण और कांग्रेस के शीतलांबर झा सहित सीपीआई के नेता और कई कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में स्टेशन चौक को जाम कर दिया, जिससे मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। महागठबंधन के कार्यकर्ता जिले के कई क्षेत्रों में बंद को सफल बनाने में जुटने लगे हैं। वही बंद में शामिल आरजेडी एमएलए समीर महासेठ ने कहा कि नरसंहार में मारे गए छत्रियों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के आश्रित को नौकरी और आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल जाँच और बेनीपट्टी के डीएसपी को निलंबित किया जाए। बंद रहे। 15 साल बना, 15 साल कहने से नहीं होगा। आप केवल कहते हैं कि 108 हत्याएं हुई थी, तो क्या 108 हत्या के बराबर करने के बाद आपका नींद टूटेगा? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो मधुबनी नरसंहार के पीड़ित परिजन गया पहुंचे। देवघाट पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई है। तो मधुबनी नरसंहार के पीड़ित परिजन गया पहुंचे और देवघाट पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। तो मधुबनी में जिस तरह से नरसंहार मामले को लेकर पीड़ित परिजन वो गया पहुंचे और पिंडदान किया गया परिजनों के द्वारा। तो बताते चले कि नरसंहार के जो परिजन है, जिस तरह से मधुबनी में नरसंहार मामले हुए उसको लेकर पीड़ित परिजन गया पहुंचे हैं। वही नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई है परिजन के द्वारा। तो बताते चले कि मधुबनी नरसंहार के जो पीड़ित परिजन है वो गया पहुंचे और देवघाट पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गया से प्रदीप जुड़ चुके हैं हमारे फोन लाइन पे। प्रदीप, जानना चाहेंगे जिस तरह से मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर पीड़ित परिजन है वो गया पहुंचे हैं पिंडदान करने के लिए, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, शहर के देवघाट पर जो मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पहुंचे और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। हालांकि इस दौरान एक अजीब सा माहौल देवघाट पर देखने को मिला। जो अन्य पिंडदानी भी आए थे तो उन लोगों को देखकर इतनी बड़ी घटना घट गई। और हमने पीड़ित के परिजनों से भी बात की। स्पष्ट तौर पर जो मृतक के पुत्र हैं उनका कहना था कि घटना में जो भी दोषी हैं उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी तक की सजा की उन लोगों ने मांग की ताकि इस तरह की घटना दोबारा न घटे। हालांकि आगे जो महिलाएं आई हुई थी उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन एक अजीब सा माहौल था। लगातार परिजन रोए जा रहे थे। एक तरफ धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं परिजन चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे। हालांकि उनके साथ सिंह राणा आए हुए थे। उनकी मांग की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, दोषियों को सजा दी जाए और इसे लेकर उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, उसके द्वारा 11 अप्रैल को पूरे बिहार में बिहार बंद की घोषणा भी की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो सीधे रुख करेंगे कर्णेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अलग हम चल के हट के सभी परिजनों के, विधवाओं के हमने नंबर, बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली हैं, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहें तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही है? जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा। गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के, 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के। मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना ही कम है। एक रहा ये आर्थिक पहलू जिस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे इसका पता नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में यह आई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं। सभी लोग, मतलब राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो। चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया। अब हो गया, जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है? मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग है। अरे ये तो अब कालवी जी, तो फिर मेरा अधिकार है कि आर्थिक तौर पर सहयोग हो, उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इंफेक्शन तक का अंदेशा आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बक्सर से खबर, जहां राजपुर के डिहरी सीएसपी केंद्र में 1.5 लाख की लूट हुई है। बताते चले कि अपराधियों ने लूट के दौरान 2 लोगों को गोली मारी। राजपुर थाना की पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंची। इस वक्त बड़ी खबर बक्सर से, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 2 लोगों को गोली मारी। वहीं राजपुर के डिहरी सीएसपी केंद्र में 1.5 लाख की लूट हुई है। अपराधियों ने लूट के दौरान 2 लोगों को गोली मारी है। वहीं राजपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। तो फिलहाल बक्सर से बड़ी खबर, राजपुर के डिहरी सीएसपी केंद्र में 1.5 लाख की लूट हुई है। बताते चले कि अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 2 लोगों को गोली मारी। वहीं राजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब बात बेकाबू होते कोरोना की करेंगे। तो राज्य में कोरोना संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा। बीते 24 घंटों में राज्य में 17 मरीजों की मौत हो गई और एक दिन में मौत का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 1925 कोरोना संक्रमित भी मिले, जिसमें अकेले राजधानी रांची में 754 मरीजों और 8 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। वहीं झारखंड में टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। हालांकि राज्य में
कोरोना वैक्सीन का अभाव देखा जा रहा था, जिसे पूरा करते हुए केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख कोविशील्ड का डोज मिल गया है। इसके पूर्व 2 लाख यानी कोवैक्सीन का डोज मिला है झारखंड को। बोला जा रहा है कि अभी नहीं है वैक्सीन। 1 बजे दवा आएगा, 1 बजे दवा आएगा तब देगा कि नहीं देगा अभी तो ठीक नहीं है। 1 बजे आएगा सब देगा। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग तो खैर बहुत कोई दूर दूर से आए हैं। हम लोग तो यहीं रांची चर्च रोड से आए हैं। एक बार हम लोग को पड़ चुका है, दूसरा बार आज पड़ता 29 दिन में। बक्सर जिले में संभावित कोरोना विस्फोट के कारक बन रहे रेलवे स्टेशन पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी शीर्षक के साथ चलाए गए खबर के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोविड-19 के अवलोकन हेतु बक्सर के अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय आज दल बल पहुंचे और उन्होंने जांच केंद्र, प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन परिसर में घूमकर इसका जायजा लिया। वहीं जांच के क्रम में उन्होंने यह भी देखा कि किन किन रास्तों से मुंबई, गुजरात और अन्य जगहों से ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्री जांच से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बक्सर के प्लेटफॉर्म पर भ्रमण के दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बगैर मास्क लगाए बैठे यात्रियों को फटकार भी लगाई। लोगों से मास्क लगाकर ही यात्रा करने की बात कही। हम लोग पूरा घेरे हुए हैं और यहाँ से निकलना मुश्किल है। वहाँ पे हम लोग पुलिस को प्रतिनिधित्व किए हैं, वहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है। कोरोना टेस्टिंग यहाँ अब जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं उनकी टेस्टिंग 4 टीम लगा के की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाए। अगर बाहर से लोग आए हुए हैं तो उनको भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। गढ़वा जिले के वंशीधर नगर में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख वंशीधर नगर अनुमंडल प्रशासन ने कमर कस ली। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार के द्वारा जारी किए गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर एसडीओ जयवर्धन कुमार, एसडीपीओ प्रमोद केसरी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम मुख्य बाजार से आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। 2-3 दिन से माइकिंग करा रहे हैं। कतिपय दुकानदार माइकिंग कराने के बावजूद 8 बजे के बाद दुकान खोले हुए था। इसको अभी हम लोग स्थानीय थाना को भेजे हैं। तदुपरांत उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के स्थानीय दुकानदार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को अपेक्षित सहयोग करेंगे। आमजनों के सहयोग से ही हम सब कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन अब कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करे। इसी के तहत साक्षी बाजार में 2 दुकानों को नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें सील कर दिया गया और साक्षी बसंत कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सोडा सेंटर और लक्की फास्ट फूड कॉर्नर में जमशेदपुर एचएएस के विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया गया। ये देखिए, सरकार के गाइडलाइन का यहाँ पे अवहेलना किया गया है। मैंने कल भी दोनों दुकानों को नसीहत दिया गया था कि आप यहाँ पे किसी तरह का कोई वितरण लोगों को खड़ा करके भीड़ लगा करके आप कोई ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, लेकिन उस कानून का इन्होंने अवहेलना किया है, इसलिए अभी 72 घंटे के लिए इनको बंद किया गया है। कोरोना की वजह से बिहार सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश जारी किया, लेकिन इससे बीच सरकार के आदेश के खिलाफ गोपालगंज में निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों ने सरकार के स्कूल बंदी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। स्कूल खोला जाए, आंशिक लॉकडाउन न लगाया जाए, क्योंकि सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। भुखमरी की कगार पर सारे शिक्षक पहुंच गए हैं। इसमें जीवन चलाना दुर्लभ हो गया है। बच्चों की पढ़ाई सारी बाधित हो रही है। इसके लिए हम लोग, अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है, हम लोग कल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह इसको शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं माने। देवघर मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर जेएमएम व बीजेपी के बीच चुनावी संग्राम तेज हो गई। अब बीजेपी ने महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी को हराने के लिए बड़ा दांव खेल दिया।
बीजेपी ने मधुपुर सीट जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया। बीजेपी हिंदू कार्ड खेलते हुए अब हिंदू वोटरों को गोलबंद करना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के साथ जनसंपर्क करे और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यूपीए की मानसिकता काफी अच्छी है और मधुपुर सहित पूरे संथाल परगना को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं और इन्हें रोकना जरूरी है। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि अगर मुस्लिम सभी गोलबंद हो सकते हैं तो हम हिंदू कार्ड क्यों नहीं खेले। हाल में देखिएगा बांग्लादेश सबको भेजने का बात करता है, दलित को पिछड़े सबको बर्बाद कर देना है, सबको बंद कर देना है और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे बन जाए इस इलाके को संथाल बनाने की एक साजिश है। कटिहार में बहुचर्चित निर्मल बबूना हत्याकांड का खुलासा। राजद नेता और व्यवसायी निर्मल बबूना को आपसी दुश्मनी के लिए शंकर यादव ने साजिश रचकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के माध्यम से करवाया था और हत्या। ये 3 अपराधी गिरफ्तार और 2 अब तक फरार है। वहीं 3 अप्रैल को राजद नेता की हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि शंकर यादव और शंकर यादव के पिता को निर्मल बबूना के साथ पुराना रंजिश था। चाईबासा शहर कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय, इसके बीच मोहल्ले में रहने वाली घनी आबादी जो पानी की त्राहिमाम कर रही है। मात्र बता चले कि एक हैंडपंप के सहारे एक घनी आबादी अपना जीवन बसर कर रहा है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत बस स्टैंड के समीप कोल्ड ड्रिंक की दुकान में बीती रात अचानक आग लगी। घटना में दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त होने की दुहाई भले ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार दे रहा हो, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। आप खुद भी देखकर या दंग रह जाएंगे कि बीती रात्रि शेखपुरा मंडल कारा से एक कैदी श्याम प्रभु बिंद को गंभीर अवस्था में शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया और मामला था कि युवक को शराब के नशे में पकड़कर शेखपुरा जेल भेजा गया था, जिसके बाद उसकी स्थिति काफी खराब होती दिखी। वहीं जेल के सिपाहियों ने शेखपुरा टाउन के सिपाही पर जिम्मेदारी डालकर शेखपुरा के सिपाहियों के ऊपर छोड़ दिया। सरायकेला जिला कंदाबेड़ा गांव के बता चले कि डीलर सोनाराम टूडू के कोटार की दुकान में 8 से 9 माह हो गए। राशन के लिए उपभोक्ताओं को प्रति माह के यानी पहले दिन से राशन के लिए 8 किलोमीटर दूरी तय करके चिलगो पुनर्वास स्थल शिव मंदिर परिसर में भीड़ लगता है और उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रति माह के 2 से 4 दिन पैदल चलकर राशन के लिए पंचिंग करने के लिए जाना पड़ता है। वहीं 15 किलो चावल का 30 रुपया खर्चा करने के बाद मिलते हैं, यानी पहले पंचिंग बाद में राशन मिलता है। तो कशिश न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद खुफिया विभाग में अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नक्सलियों का कोल्हान में जमावड़ा शुरू हो गया और नक्सली छत्तीसगढ़ जैसे हमले की साजिश रच रहा है। छत्तीसगढ़ के हमले के बाद नक्सली झारखंड के कोल्हान प्रमंडल ने बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। नक्सलियों ने चाईबासा में पुलिस पार्टी को ब्लास्ट कर उड़ाने और उन पर बड़ा हमला करने की योजना बनाई। खुफिया विभाग ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेज दी और रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हान में नक्सलियों का जमावड़ा है, जहां महाराज प्रमाणित और अतुल का दस्ता चाईबासा के लांजा पहाड़ी में सक्रिय है। तो अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव पे। मनोज, देखा जाए तो जमशेदपुर में नक्सलियों का आतंक भी देखा जा रहा, तो जिस तरह से नक्सली जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीएम हेमंत सोरेन के लिए यानी कहा था तो राज्य सरकार के बड़ी चुनौतीपूर्ण है ये। पनपता है और नक्सली घटने को अंजाम देता है, तो कहीं न कहीं सवाल सिर्फ राज्य सरकार पे उठता है और साथ साथ स्थानीय प्रशासन पे उठता है। वैसे जो कोल्हान का इलाका है वो नक्सलियों के गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि महाराज प्रमाणिक दस्ता, आकाश दस्ता और राहुल दस्ता के साथ कई ऐसे 4 ऐसे दस्ता है जो पूरे कोल्हान का अपने कब्जे में ले चुका है।
चाहे वह चाईबासा की बात करें, वह जमशेदपुर की बात करें या सरायकेला की बात करें। ये तीनों जिला जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सलियों ने पूरा पैठ बना ली है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी है उसके बाद अब नक्सली एक बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी में गए, क्योंकि खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी है। हालांकि कशिश न्यूज ने जब खबर दिखाया, क्योंकि कशिश न्यूज वहां पहुंचा महाराज परमाणिक के गांव में, जो लांजा गांव है, जहां पे 4 मार्च के दिन 3 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद अभी जो है 6 गाड़ी को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया है। तो महाराज परमाणिक का जो दहशत है वो चाईबासा ही नहीं पूरे कोल्हान में है और उसको लेकर अब खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि अब एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में साजिश हुआ, ठीक उसी तरह यहाँ के नक्सली अब साजिश रच रहे हैं, क्योंकि नक्सली के पास जो वेपन है वो अपने आप में वो बहुत कुछ कहता है कि छत्तीसगढ़ के हमले के बाद कहीं ना कहीं नक्सली जो है अपने उपस्थिति दर्ज कोल्हान में करा ली है और उसका ये नतीजा है कि महाराज परमाणिक का इलाका जो है वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कशिश न्यूज लगातार कल से खबर दिखा रही है और उसके बाद प्रशासन जागी भी है और खुफिया विभाग जो है तब जाकर रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। तो ये बड़ी बात है कि कशिश उस जगह पे पहुंचा जहां आज तक कोई मीडिया और अब तक प्रशासन बिल्कुल मनोज, देखा जाए तो कशिश न्यूज ने जिस तरह से इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, इसको लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया मनोज। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोसड़ा रेलवे स्टेशन के गुमती सतराय में कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई और बताते चले कि रेल लाइन पर छत विछत अवस्था में वृद्ध का शव देख लोगों ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर वृद्ध के पहचान में जुट गई। भागलपुर नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तृतीय कलबलियाधार से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर धर दबोचा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों में पकड़ा यानी निवासी जो शातिर धीरेन्द्र कुमार उर्फ टुन्ना सिंह, तेतरी निवासी शातिर राव। इस तरह से पुलिस ने तीनों, अब बताते चले कि जो शातिर अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में बंदूक, 2 देसी कट्टा, 12 बोर की 57 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।